जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी ये साइंस से संबंधित लास्ट क्लास होने वाली है और ये जो 400 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ से हटके कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। NMMS में, श्रेष्ठा में, नवोदय में, अतुल महेश्वरी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, क्वेश्चन ही फंसने चाहिए। इसके बाद जो है आपकी SST की क्लास शुरू हो जाएगी कल से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? कुचालकता, तन्यता, आघात वर्धनीयता, सुचालकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तन्यता। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं भाई। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? सोरे का अम्ल, गंधक का अम्ल, नमक का अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 354। निम्न में कौन उपधातु मेटेलॉइड नहीं है? मतलब कौन जो है वो उपधातु नहीं है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना। सोना उपधातु नहीं है बल्कि धातु है। और देखिए इनके जो मतलब जो चिन्ह होते हैं पहचान, जैसे सोने को AU लिखते हैं, सिलिकॉन को SI लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है? आयरन ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। जो जंग होती है वो किसके कारण लगती है? आयरन ऑक्साइड के कारण। अगला देखेंगे, मिश्र धातु पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन, क्रोमियम एवं निकिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन, क्रोमियम एवं निकेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा एवं टीन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सोल्डर जो होता है वो टांका लगाने के काम में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? लोहा, क्रोमियम, निकिल या सभी। तो भाई इसका तो कंफर्म होना चाहिए, इन तीनों धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनती है। किसी एक धातु से थोड़ी ना मिश्र धातु बन जाएगी। आगे देखते हैं भाई। कह रहा है, रुई किसके पौधे से प्राप्त होती है? कपास, पटसन, सन, रेशम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास से भाई हमको रुई प्राप्त होती है। कपास के पौधे से हमको रुई प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, कपास पौधे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट, काली, लेटेराइट, जलोढ़। तो आपको सभी को पता होगा, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, शायद 1-2 PDF या उससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम कर चुके हैं। काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं भाई। आगे है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग पर प्रभाव पड़ता है। वेग बढ़ जाता है या घट जाता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेग जो है आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग बढ़ जाना चाहिए भाई। दंड चुंबक में ध्रुव स्थित होते हैं मध्य बिंदु में, चुंबक के बाहर, किनारों पर या कहीं पर भी हो सकते हैं। तो भाई जो ध्रुव स्थित होते हैं वो किनारों पर होते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसको ध्रुव बोलते हैं, राइट। आगे देखेंगे भाई 363। किसी ईंधन के पूर्ण रूप से दहन की स्थिति में उत्पन्न ज्वाला का रंग होता है? पीला, नीला, लाल, नारंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 13Al27 में न्यूक्लियनों की संख्या होगी 13, 14,
40, 27, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27। न्यूक्लियन साइड में लिखे जाते हैं। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 65। बेकिंग सोडा किसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रदर्शन में करते हैं का रासायनिक सूत्र, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रदर्शन में किया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपको सूत्र बताना है और कुछ नहीं भाई, Na2CO3, Na2HCO3, NaHCO3, NaHCO3 इंटू H2O, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आपको कंफर्म होने चाहिए, एक दो फार्मूले जरूर पूछे जाते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किसका योगदान सर्वाधिक है? केंचुआ, नील हरित शैवाल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो केंचुआ तो है ही, केंचुआ तो हम ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को पता होता है भाई, केंचुआ किसान का मित्र होता है, लेकिन नील हरित शैवाल भी होता है। तो थर्ड ऑप्शन मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आगे देखेंगे भाई कुकुरमुत्ता का वर्गीकरण किस प्रकार के सूक्ष्म जीव की श्रेणी में किया जाता है? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई किस प्रकार के विलयन में लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है? नींबू के रस में, धावन सोडा के विलयन में, आंसू जल में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धावन सोडा के विलयन में। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस युग में पाचक रस पाए जाते हैं? यकृत, अग्नाशय, अमाशय या ग्रासनली, पाचन तंत्र, रेक्टम, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत और अग्नाशय। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 370। फेफड़ों को हृदय के बाएं आलिंद से CO2 का परिवहन होता है? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, वो बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। अगला देखेंगे भाई 371। शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है, तो एनोड का कार्य कौन करता है भाई? कार्बन की छड़ें, जर्मेनियम की छड़ें, सिलिकॉन की छड़ें या बोरान की छड़ें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन की छड़ें। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई प्रेरण विधि द्वारा कुचालक में उत्पन्न आवेश की मात्रा और प्रकृति होती है? समान प्रकृति, अधिक एवं विपरीत प्रकृति, कम एवं विपरीत प्रकृति, समान एवं विपरीत प्रकृति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम एवं विपरीत प्रकृति। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है समांगी मिश्रण है वायु, धुआं, जिप्सम पाउडर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु। वायु एक समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण। आगे देखेंगे प्रोटीन के कुपोषण से होने वाले रोग निम्न है, मतलब कौन कौन से? क्वाशियोरकोर, मेरास्मम, एडिमा या ये सभी? तो भाई ये सभी जो हैं प्रोटीन के कुपोषण से होने वाले रोग हैं। आगे देखेंगे 200 ग्राम जल में जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है में समान भार वाले जल को जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है मिलाया जाता है, मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? तो इनका जो तापमान है वो एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या होता है? दोनों का योगफल डिवाइड बाई 2। 60 और 30 कितना होता है? 90। 90 का आधा करेंगे तो 45। 45 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। इसमें छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भाई रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन होती है? फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वही फाइब्रिनोजन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही होने वाला है। आगे देखते हैं भाई जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा होती है? अधिक, कम, समान, तो इसका सही जवाब होगा भाई अधिक होती है। कैसी होती है भाई? अधिक होती है श्वसन दर।
आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट कह रहा है राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है का निर्माण होता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है डीएनए और आरएनए से, आरएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से, आरएनए और विटामिन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन से। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होने वाला है। 380 रेशम के कीड़े निर्मोचन करते हैं 2, 4, 3, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। आगे देखते भाई नर जनन तंत्र का भाग नहीं है शिश्न, ग्रीवा, शुक्रवाहिनी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ग्रीवा जो है वो भाग नहीं है, ग्रीवा जो है वो भाग नहीं है। आगे देखेंगे भाई मानव फेफड़े का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए सतह प्रदान करता है? डायाफ्राम, ब्रोंकियोल्स, वायु कूपिकाएँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई वायु कूपिकाएँ जो होती हैं बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। फेफड़े में वायु कूपिकाएँ भी होती हैं। ये तो आप लोगों ने विज्ञान जो पढ़ रखे हैं ना उनको 100% क्लियर होगा। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे और जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण या अमोनीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। क्या हो जाना चाहिए भाई? नाइट्रोजन चक्र। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा। क्वेश्चन नंबर 384 यदि गैस एवं द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो तो क्या सही होना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज लेस देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2 या x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल x2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा x1 इज लेस देन x2। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, एथिलीन, एथेन, प्रोपेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है? एक विलगित चुंबकीय ध्रुव, एक गतिमान विद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत आवेश या उपयुक्त में से सभी। तो भाई सभी तो नहीं, एक गतिमान विद्युत क्षेत्र। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्त काल होता है? 1 मिनट, 12 घंटे, 1 घंटा, 24 घंटा। देखिए आवर्त काल का मतलब होता है कि वो पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है। तो भाई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। आगे देखते हैं भाई यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट है तथा उसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 6 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 14 ओम। तो दोस्तों V बराबर आई आर होता है तो R बराबर V अपान आई होगा। 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 ओम। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं और पूछे जाते हैं। प्रकाश की किरण के किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे अधिक विक्षेपित होने वाला रंग होता है? बैगनी, हरा, नीला, लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम पहले क्लास में भी कर चुके हैं। आगे देखेंगे ओजोन छिद्र बढ़ा रहा है। पृथ्वी पर आने वाली पैरावैगनी किरणों की मात्रा, स्किन कैंसर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये दोनों खतरे बढ़ रहे हैं। ओजोन छिद्र जो बढ़ा हो रहा है ना, बढ़ रहा है, उससे हमारे पास पृथ्वी पर जो परावैगनी किरणें आती हैं वो भी बढ़ रही हैं और प्लस स्किन कैंसर भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या हो जाना चाहिए? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 91 देखेंगे एक आयताकार टुकड़े जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 10 सेंटीमीटर है का भार 24 न्यूटन है। इस टुकड़े के द्वारा जमीन पर लगाया जाने वाला दाब का मान क्या हो जाएगा? 400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 800 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 80 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 800 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 54 डिग्री पर आपतित होती है तो आपतित
और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 54 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि कमरे में जल रहे दो बल्बों में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? दूसरा बल्ब अधिक तेज चमकेगा, दूसरा बल्ब कम तेज चमकेगा, दूसरा बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो भाई देखो, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एसी करंट की बात करें, डीसी करंट में अप डाउन हो सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे भाई। जंतु कोशिका में पाए जाने वाले उस कोशिकांग का नाम जो कोशिका विभाजन में मदद करता है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्गी काय, रिक्तिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 395। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं? अंकलेश्वर और कालोल, रुद्रेश्वर और लकवा, मुंबई हाई और सतलज बेसिन, मुंबई हाई और कावेरी बेसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई हाई और सतलज बेसिन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं भाई। कांसा, तांबा और निम्न में से किससे मिलकर बना मिश्र धातु है? मतलब कांसा, तांबा और किससे मिलकर निम्न धातु बनती है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा Sn। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होने वाला है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, कांसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांसा। ये आपको सभी क्वेश्चन जो मिश्र धातुएं किस किस से मिलकर बनी होती हैं, ये आपको 110% पता होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो चाहिए कि मिश्र धातुएं किस किस से बनी होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, या हम कहें टॉप 400 साइंस MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम कल से सीखेंगे SST के 400 इंपॉर्टेंट MCQs, राइट। तो कल से ना जुड़ना भूलें MCQ के लिए, वो भी SST के। लौह चूर्ण तथा नमक का मिश्रण पृथक किया जाता है आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि लोहा और नमक अगर एक में मिला है तो चुंबक से ही तो लोहा निकालेंगे आप लोग भाई। तो आज की क्लास कैसी लगी, और ये जो टोटल क्लास 8 आ चुके हैं, ये आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट जरूर करें, और आगे की क्लास हमको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए ये भी आपको